भावा। जो निर्मल मन से मुझको भजता है मुझे वो अवश्य प्राप्त करता है, संशय नहीं। आज भरत जी ने भी राजकाज अच्छे से संभाला, 1 करोड़ वर्ष शासन किया। अब लगा कि मुझे भी इस राजपाट का मोह त्याग देना चाहिए, अपनी वंश परंपरा अपने पुत्र को देकर के मुझे भी भगवत भक्ति के लिए वन में जाना होगा। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं राजपाट का त्याग करके एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहां जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए और वहां बड़ा सुंदर भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। कैसा मंत्र है? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे, हाथ में माला है, मन में भगवान का नाम, बड़ा सुंदर भाव से इस मंत्र का जप करते रहते हैं, दिनचर्या व्यतीत करते रहते हैं। कौन कौन? भरत जी। वहीं गंडकी नदी बह रही थी। एक दिन मन में भाव आया, मैं इस गंडकी नदी में जाकर के स्नान करूं, यहीं नदी के मध्य में बैठ करके फिर माला का जप करूं। नदी के मध्य में खड़े हो गए, माला का जप कर रहे हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जपाकर महामंत्र है ये, जपाकर महामंत्र है ये। रटाकर महामंत्र है ये। रटाकर महामंत्र है ये। देखो ये महामंत्र है, जिसने गाया उसने, और जिसने नहीं गाया तो थोड़ा गाना है, सभी ने प्रयास करना है। ऐसा नहीं सोचना कि आगे वाला गा रहा है, पड़ोसी गा रहा है तो हम क्यों गाएं। पड़ोसी तो खाना खा के भी आया है, ध्यान देना। गाना है किसी के लिए नहीं। सताम प्रसंगा मम वीर रसायन कथा, ये सत्संग अपने लिए है, ये नाम जब अपने लिए है। जिसने गाया भगवान की कृपा को प्राप्त किया। क्या कहें? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बड़ा सुंदर भजन चल रहा था। एकाएक संसार में मन भटक गया। किसका? भरत जी का। एक दृश्य देखा, उस गंडकी नदी के किनारे एक हिरणी आई जल पीने के लिए, जल पी रही थी, गर्भस्थ थी। उस हिरणी ने एक शेर की दहाड़ को सुना, घबरा गई और डर के मारे नदी में छलांग लगा दी। गर्भस्थ थी, एक शिशु को, एक बच्चे को जन्म दिया, नदी को पार कर गई। प्रसव की पीड़ा, शेर की दहाड़ के भय के कारण उसका तो प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन उसका
वो नवजात शिशु वहां जा रहा था। भरत जी के हाथ में माला थी, गार और जप कर रहे थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रटाकर महामंत्र है ये। रटाकर महामंत्र है ये। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी का जब चल रहा था, दृष्टि में हिरण का बच्चा आ गया। इस नवजात हिरण के बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, मुझे इसके प्राणों को बचाना होगा। दया भाव जागृत हो गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी जब तक घट में प्राण। संत का स्वभाव ही दया। माला हाथ में थी, माला गले में डाल। नदी में आगे गए, हिरण के बच्चे को गोद में उठाया, कुटिया में ले आए। आहा, हाँ? दया की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कब मन उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया। कहा तो राजपाट त्याग करके गए थे कि भगवान का भजन करूंगा, लेकिन दया की वहां तक तो ठीक था, लेकिन भागवत शास्त्र जो है वो आसक्ति का समर्थन नहीं करता है। उस समय माला छूट गई, मन लग गया हिरण के बच्चे में। हरी हरी घास लाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं। आहा, मन में एक ही चिंता रहती है कि इस हिरण के बच्चे को कोई शेर ना खा ले। इस चिंता में उसकी रक्षा करते रहते हैं। भूल गए किस लिए आए थे सब कुछ। राजपाट छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सब वैभवता छोड़ दी, लेकिन उस वन में आकर भी मन लग गया तो हिरण के बच्चे में। ये संदेश हम आप सबके लिए है। कैसा? आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो दुनिया में इसलिए थे, भगवान आपको सदा स्मरण रखेंगे, आपका विस्मरण नहीं करेंगे। वो सच्चे सखा, वो सच्चे मानव, वो सच्चे मित्र, वो करुणा निधान। लेकिन हम तो यहाँ कपास की खेती उगाने लग गए, उलझ गए संसार में। भरत जी की भी ऐसी दशा हो गई। हिरण के बच्चे को हरी हरी घास खिला रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं। सबके जीवन में जो समय आना है, भरत जी के जीवन में वही समय आ गया, अंतिम समय। न राम याद आ रहे हैं, न श्याम याद आ रहे हैं। याद क्या आ रहा है? मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा? कोई शेर इसको खा जाएगा। और उसका ध्यान करते 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 भरत जी का प्राणांत हो गया। अंतः मति सह गति, शास्त्र कहते हैं अंत में जैसी मति वैसी जीव की गति। हिरण योनि में ध्यान गया तो पुनर्जन्म हुआ भरत जी का। किस योनि में? हिरण योनि में। अब तो हरी हरी घास खाते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण था, सब कुछ याद था। मैं राजा भरत सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई तो मेरी हिरण योनि में जन्म हुआ। मुझे अपना कल्याण करना होगा। अब हिरण योनि में बड़ा सुंदर भगवान का भजन कर रहे। कैसा? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम नमो भगवते
वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हिरण्योनि में ऐसा खंड जब चल रहा है हर श्वास पे भरत जी भगवान के नाम का गाना कर रहे हैं बड़ा सुंदर गा रहे हैं मन में जब चल रहा है भगवान जानते थे अब कृपा करनी होगी इस योनि से मुक्त करना होगा वन में आग लग गई सब जीव जंतु अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन भरत जी ने सोचा अब नहीं मुझे इसी अग्नि में अपने प्राणों का त्याग करना होगा भगवान का स्मरण करते करते भगवान का ध्यान करते करते उसी अग्नि में अपने प्राणों का प्राणांत कर देते हैं तीसरा जन्म हुआ एक अंगिरस पंडित जी के यहाँ भरत जी का पिता ने ग्रह नक्षत्र देखे बहुत विद्वान होगा बालक बड़ा हुआ नाम रखा गया भरत बड़े हुए पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए लेकिन मुख से एक शब्द भी नहीं कहते जड़ अरे ये तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं नाम पड़ गया जड़ भरत समय अनुसार पिताश्री भी इस लोक की यात्रा को पूरा करके चले गए भाई बंधुओं ने अच्छा व्यवहार नहीं किया बासी अन्न खाने को देते हैं लेकिन उस अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं कौन जड़ भरत हृष्ट पुष्ट तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए जो अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है उसको चिंता नहीं है घर से निकाल दिया भाइयों ने जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कुछ जंगली लोग रहते हैं भील लोग रहते हैं उन्होंने मां काली के सामने नरबलि देनी थी लेकिन ऐसा नर चाहिए ऐसा मनुष्य चाहिए जिसका अंग भंग ना हो जड़ भरत जी जिस रास्ते से जा रहे थे भीलों को टक्कर गए उन्होंने कहा ये व्यक्ति ठीक है इसे ले चलो मां काली के नजदीक लेकर के गए और आप लोग थोड़े आगे आगे हो जाइएगा ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिलती रहे हल्का हल्का और कथा भी श्रवण करते रहेंगे पीछे नहीं देखेंगे सामने देखिए हाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए आगे देखना चाहिए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते
वासुदेवा। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज वो भील पकड़ करके ले गए जड़ भरत जी को, माँ कालिका की प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। आहा, स्नान करा दिया, टीका लगा दिया, माला लगा दी, हाँ, बलि का बकरा बना रहे हैं उनको। लेकिन ऐसा निर्मल भाव, ऐसी भगवान पर विश्वास, ऐसी कृपा, चिंता नहीं, कोई बात नहीं, माँ के काम आऊंगा, बलि दे दीजिए। अर्पण कर दिया माँ को, अपने आप को। कुपुत्रो जाये त क्वचित अभी कुमाता न भवति। माँ पूत कुपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज जैसे ही उन भीलों ने माँ काली के सामने जड़ भरत की बलि देनी चाहिए, साक्षात प्रतिमा से माँ कालिका प्रकट हो जाती है, अपने खड़क के द्वारा उल्टा आज उन्हीं भीलों का उद्धार कर देती है और जड़ भरत के प्राणों की रक्षा कर देती है। बोल जगदम्बा मैया की जय। केवल बात समझने की है, जहां जीवात्मा समर्पण कर देता है ना भगवान के आगे, मनुष्य कब तक समर्पण नहीं करता, जब तक वो सोचता कि नहीं नहीं इस संसार में बस मैं हूं। जब मनुष्य का बल नहीं चलता तो अंत में कह देता भगवान अब कृपा कर, सरेंडर कर देता, हाथ खड़े कर देता है। तो सच्चिदानंद भगवान की। जब भरत जी वहां से आगे निकले, जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से एक राजा राहुगण आ रहे थे पालकी पर बैठकर। ये अभिमानी राजा थे, मन में अपनी संपदा का, अपने वैभव का अभिमान था। पालकी को 4 लोग चला रहे थे, एकाएक पालकी को चलाने वाला एक व्यक्ति बीमार हो गया। पालकी कैसे चले? राजा ने आज्ञा दी, राजा राहुगण ने, रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसे चौथी जगह लगा देना, कहना राजा की आज्ञा, राजा आज्ञा है। जड़ भरत रास्ते से जा रहे थे, सैनिकों ने देखा महाराज आपके लिए कार्य है, राजा की आज्ञा है। भरत जी सरल स्वभाव, पालकी में चौथी जगह लग गए। नियम था भूमि पर देखकर चलना। क्यों देख करके चलते थे? कि भूमि पर ऐसे चलूं कि मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, कोई जीव जंतु मेरे पांव के नीचे ना आ जाए, कोई पाप ना हो जाए। नीचे कुछ चींटियां देखी तो जड़ भरत जी उछल गए। अब आपने कंधे पर बोझा उठा रखा है और आप उछलो तो सामान भी उछलेगा। पालकी में बैठा राजा भी उछल गए। अरे भैया पालकी ढंग से चलाओ ना। सैनिक कहने लगे महाराज नया नया आदमी, अभी चलना नहीं आता, थोड़ी देर में सीख जाएगा। थोड़े आगे चले तो फिर से कुछ जीव जंतु देखे तो फिर से जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी, थोड़ी जोर से लगाई। अब पालकी में बैठे राजा को फिर धक्का लग जाता है। अरे पालकी ढंग से चलाओ ना, क्या भूमि पर चलना नहीं आता? कैसे भूमि पर चला जाता है? भरत जी ने कुछ नहीं कहा, फिर से आगे बढ़े। अब बहुत सारे जीव भूमि पर चलते देखे, सोचा इन पर पांव पड़ गया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनको बचाना होगा। जड़ भरत ने जोर से छलांग लगाई, इतनी जोर से लगाई कि पालकी पर बैठे राजा का सिर पालकी से टकरा गया। दर्द हो गई, क्रोध आ गया। क्या तुमको चलना नहीं आता? इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते फिरते रहते, ऐसा लगता है कि जैसे जीवित होते मुर्दे के समान। भरत जी ने सोचा जिस राजा को मैंने अपने कंधे पर ढोया वो राजा यदि अभिमानी का अभिमानी रह गया और इस भवसागर में ही डूब गया, और आज मैंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, आज मैंने इसको ज्ञानोपदेश नहीं किया तो लोग मुझे जड़ भरत के नाम से ही जानेंगे, इसलिए मुझे इसको ज्ञानोपदेश करना होगा।
आज 40 वर्ष की अवस्था हो गई थी जड़ भरत की। पहली बार अपने मुख से किसी को कुछ कहा। क्या कहा? त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः। गन्तुं यदि स्यादधिगम्यमध्वा विवेतुराशो न विदां प्रमादः। गन्तुं यदि स्यादधिगम्यमध्वा विवेतुराशो न विदां प्रवादः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात बताइए राजन, पालकी चलाने का श्रम क्या होता है? ये तो वही बता सकता है जो पालकी को चला रहा है, जो बोझा उठा रहा है वही बता सकता है ना बोझे को कैसे उठाना है। आपने तो कभी अपने महल में जल का पात्र भी यहाँ से वहां उठाकर नहीं रखा होगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि भूमि पर कैसे चलना है? राजन, तुमने कहा भूमि पर कैसे चलना है। राजन, आप अपने महल में भी चले होंगे तो दलीचे पर चले होंगे। भूमि पर कैसे चलना होता है ये तो वही बता सकता है जो भूमि पर चलता है। तीसरी बार आपने कहा इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो, जीवित होते मुर्दे के समान लगते हो। लगता है परिलक्षित होता है आपकी बातों से कि आपके मन में अभिमान है,
अहंकार है, अपने राजपाट का, अपनी वैभवता का। राजन, इस अभिमान का त्याग करो, क्योंकि शरीर के कारण है। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीनो जीवन काया। ये जीवन का ये जो चक्र है, मनुष्य इसी में अपने जीवन को जीते हुए अपना विस्मरण कर रहा है। ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा धन है, ये मेरा वैभव है, और इस मैं के चक्कर में अपना कल्याण पीछे छोड़ रहा है। इसलिए राजन, अभिमान का त्याग करो। सच्चिदानंद भगवान की। राजन, जिस वस्तु का, जिस वैभव का, जिस राजपाट का अभिमान कर रहे हो ना, किसी ने यदि आपसे छीन लिया ना तो आपको दुख होगा। इसलिए सुख और दुख से निवृत्त होना है तो मेरी बातों को समझ लो। राहुगण ने इतनी सारी बातें सुनी जड़ भरत जी के मुख से, तो लगा अरे ये कोई दिव्य पुरुष है, मैं इनको पहचान नहीं पाया। अभिमान छूटा तो तुरंत जाकर के जड़ भरत के चरणों पर प्रणाम कर दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राजन, पहचान तो मैं भी अपने आप को नहीं पाया था, लेकिन अब मैंने पहचान लिया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी तुम्हारी तरह भरत नाम का राजा था, सब कुछ विस्मरण कर गया था। अंतःमति सहगति हिरण्योनि में जाना पड़ा, इसलिए मैं तो समझ गया हूँ, तू भी समझ जा। सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ये भरत